हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से दोनों हाथों को जोड़कर स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज ये रीडिंग मैं जिसके लिए कर रही हूँ वो एक बहुत ही खूबसूरत सोल है। वो एक बहुत ही यू नो मैं मतलब उस सोल की व्याख्या नहीं कर सकती। मैं उस सोल को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आज इस वीडियो को जो एनर्जी देख रही है वो एनर्जी है कैसी। आज की रीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आज आपको ये वीडियो मिली है तो यकीन मानिए दिस इज समथिंग विच इज सर्चिंग फॉर यू, लाइक सीरियसली। ये कुछ ऐसा है जो आप लोगों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। ओके, तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि भगवान जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, ये जो ईश्वरीय ताकत है, ये जो ईश्वरीय शक्ति है, ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। टॉपिक बहुत क्लियर है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज खुलकर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो कभी आपने सोचा है कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कभी आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है कि भगवान के मन में मेरे लिए क्या है? चलो, हम हमेशा ये चीज़ जानते हैं कि करुणा का भाव है, ये है, वो है, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज़ सोचने की कोशिश करी है कि जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और सब चीज़ों को साइड रखो, जिसने मुझे बनाया है, वो मेरे लिए क्या महसूस करते हैं? तो गाइस, अगर आपके मन में इस तरीके के क्यूरियस क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हो, अगर आपके मन में ये भाव है, सो गाइस डेफिनेटली आज की रीडिंग आप लोगों के लिए ही होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा भला जो भी आएगा मैं आप लोगों को एकदम दिल खोल के बताने वाली हूँ, एकदम मतलब टोटली ब्लंटली, एकदम प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए आप लोगों के मन में एक क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, उनके मन में क्या बातें आप लोगों के लिए रहती हैं। ठीक है, उनके मन में क्या भाव है आप लोगों के लिए, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं। नाउ, आज की रीडिंग कैसे होने वाली है? आज की रीडिंग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 में आपको एक की देखने को मिलेगी। ओके, एक एक की देखने को मिलेगी, और पाइल नंबर 2 में आपको जो है एक लॉक देखने को मिलेगा। सो आपको या तो की को पिक करना है या आपको लॉक को पिक करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप की को पिक कर रहे हैं सो यू आर अ पाइल नंबर 1, और अगर आप लॉक को पिक कर रहे हैं तो यू आर अ पाइल नंबर 2। वेरी सिंपल। ओके, सो गाइस, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से किसी एक को पिक करना है। किसी भी एनर्जी के साथ नहीं जाना है, सिंपली आपने इन दोनों में से किसी एक को पिक करना है। ठीक है, और आज हम पता लगाएंगे कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों से पूछूंगी 10 सवाल। टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी। उन क्वेश्चंस का आपने आंसर आंसर करना है बिना किसी भी प्रकार की चीटिंग के। देखो, आप हो सकता है कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि नहीं प्रियंका, मेरा तो इसका आंसर यस आया था या नो आया था, जो भी आपको सही लगे आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप अपने मन से तो डेफिनेटली झूठ नहीं बोल पाओगे। आपका मन तो बार बार आपको इन सब चीज़ों के बारे में ही कोसेगा, आपको बार बार इस चीज़ के बारे में ही बताएगा। तो दिल से एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ
आपने क्या करना है, आपने सिंपली उन 10 सवालों का जो है जवाब देना है हाँ या ना में। नाउ ये क्वेश्चंस है क्या, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आकाशा के माध्यम से बनाए हैं और मैंने उनको अपने इस फ़ोन के नोट्स के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और आपने मुझे उनका आंसर करना है। और कमेंट सेक्शन में, जैसे आप कमेंट सेक्शन को ओपन कर लेना, जैसे जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगी वैसे वैसे आप अपने कमेंट में ना आंसर करते चले जाना, हाँ ना हाँ ना हाँ ना क्या, ठीक है, जो भी आंसर है आपका। उसके बाद में आपने कैलकुलेट करना है कि कितने तो हाँ हैं और कितने तो ना हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। अब मैक्सिमम जितने हाँ हैं उसके बिहाफ पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे और वो एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि भगवान आपसे क्या बोलना चाहते हैं। बोलने की भी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, वो आज कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने भी वाले हैं। दैट can be an urgent message for somebody or that can be an important guidance for somebody। किसी के लिए ये एक अर्जेंट मैसेज हो सकता है, किसी के लिए अर्जेंट गाइडेंस हो सकती है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्नों के खेल को शुरू करते हैं। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा, बट आज मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ी इम्पोर्टेंस देना। ओके अभी कुछ समय पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि आप कौन हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर चेक इन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके सबसे पहले क्वेश्चन आंसर राउंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के लिए पहला सवाल है, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से आंसर करना। नहीं समझ आए आप एक पेन पेपर लेकर आ जाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सारे क्वेश्चंस का आंसर करो और उस बिहाफ पे खुद को जज करो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को जज करो जाकर के, नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप खुद को जज करो कि एग्जैक्टली क्या आप एक अच्छे इंसान हैं या भगवान आपके बारे में क्या सोचेंगे, किस ऊर्जा के व्यक्ति विशेष हैं आप, ठीक है। तो पहला सवाल ध्यान से सुनना, क्या आपने कभी अपनी गलती पता होने के बावजूद सिर्फ ईगो की वजह से सॉरी नहीं बोला है? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या कभी, मैं रिपीट कर रही हूं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने कभी अपनी गलती पता होने के बावजूद भी सिर्फ ईगो की वजह से सॉरी नहीं बोला है? आंसर यस और नो। ओके आ गया होगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या आपने कभी किसी को जज किया है जबकि आपको उसकी पूरी सिचुएशन ऑलरेडी पता है, लाइक यू ऑलरेडी नो कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, स्टिल यू आर जजिंग देम, यू आर जजिंग हिम और हर, जो भी है वो। ऐसा हुआ है आपके साथ? आपने लोगों को जज किया उनकी सिचुएशन पता होने के बावजूद भी? हाँ या ना? सी यू नीड टू बी ट्रू फॉर योर सेल्फ, ठीक है, खुद के साथ आपको सच्चा होना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट आई मस्ट से। ओके तीसरा सवाल, क्या आपने कभी किसी की सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर जेलसी महसूस करी है लेकिन बाहर से खुश होने का ड्रामा किया है? बाहर से आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छा है, नहीं अरे बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बात है, बट अंदर ही अंदर आप कुंद हो, अंदर ही अंदर आप जेलस्ड फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। हाँ या ना? ओके क्या आपने, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी के साथ गलत किया और फिर खुद को जस्टिफाई किया कि उसने भी मेरे साथ गलत किया था? बहुत बड़े बड़े सवाल है गाइस, और ये आकाशिक रिकॉर्ड से खींचे हैं मैंने, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आपने कभी, सॉरी दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी के साथ गलत किया और फिर खुद को जस्टिफाई किया, मतलब अब पहले तो आपने गलती भी कर दी और फिर उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो
कि क्या हो गया, तो उसने भी तो मेरे साथ गलत किया था तो मैंने भी उसके साथ गलत कर दिया। ठीक है। 5th क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी की बात को जानबूझकर इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उससे नाराज थे? थिंग्स आर गेटिंग स्पाइसी। हाँ, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस है वो बहुत मीनफुल हो रहे हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज द 5th क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी की बात को जानबूझकर इग्नोर किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उससे नाराज थे? हाँ या ना? ठीक है। 6th क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी की कमजोरी या किसी की पर्सनल बात को, दिस इज डीपली इंटेंस, क्या आपने कभी किसी की कमजोरी या पर्सनल बात को बाद में उनके खिलाफ एज ए हथियार, एज ए वेपन इस्तेमाल किया है? हाँ या ना? 7th क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी से मन में नाराजगी रखी लेकिन सामने से ऐसा बिहेव किया जैसे सब सही है, मतलब मन ही मन यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन बट स्टिल यू आर शोइंग दैट यू आर टोटली फाइन विद देम? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट। दिस इज द 8th क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगा कि जब मुझे जरूरत थी तब इसने मेरी मदद नहीं की थी? मुझे तो ऐसा लगता है ये पीक ह्यूमैनिटी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, पीक ह्यूमैनिटी टेस्ट, एंड यू आर डूइंग दिस टेस्ट विद योर ओन सेल्फ। यू हैव टू बी ट्रू विद योर सेल्फ। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या आपने कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगा कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तो ये मेरी अड़ी में मेरे सामने नहीं था, तो व्हाई आई हैव टू बी इन दैट एनर्जी? ओके, सो द 9th वन, नवा क्वेश्चन, क्या आपने कभी अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय जितने भी जो लाइफ में सर्कमस्टांसेस हैं या किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम किया है? मतलब आई थिंक मैंने एक बार ऐसा किया है, मतलब मैं खुद हाँ ना पिक कर रही हूँ और मैं इसको बोलूंगी हाँ, मैंने भी किया है ऐसा। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय किसी दूसरे के ऊपर अपना इल्जाम लगा देना कि उसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप सामने वाले के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हो। उसने बोला था ना, उसने ऐसा किया था तो मैंने ऐसे इसलिए कर दिया। नेक्स्ट एंड द 10th क्वेश्चन, क्या आज भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने दिल से फॉरगिव यानी कि माफ नहीं किया है? बाय गॉड, यस, दिस इज अ यस फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। देखो, आप दिल से ईमानदार खुद के साथ ही रह सकते हो, ये बात सच है, ठीक है, बट मैं इस चीज को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरे 9th और 10th क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आंसर हाँ या ना मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। दिस इज द लास्ट। हाँ, वैसे तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ये एक मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया था। अगर गॉड आपको आपकी सबसे बड़ी गलती आज दिखा दे तो क्या आप बिना किसी एक्सक्यूज के उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? तो जो रिजल्ट है इन क्वेश्चंस का, दैट हाउ मच यस यू हैव एंड हाउ मच नो यू हैव राइट नाउ, ये हम इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो चेक इन करेंगे। और ये सवाल तो मेरा भी है आपके लिए कि अगर अभी एट प्रेजेंट आज के इस वीडियो में आपको पता चले कि यार मैं यहाँ गलत थी या मैंने यहाँ गलती करी थी, तो क्या आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्टेंस दोगे? मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि कितने आपके हाँ हैं और कितने आपके ना हैं, तो आप उनको एकदम थाम के बैठे रहो। हम रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 है की और पाइल नंबर 2 है यहाँ पर लॉक। आपको इन दोनों में से इंट्यूटिवली किसी एक को पिक करना है। कोई हेल्प नहीं होगी आपको, कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको नहीं मिलेगा, कोई नाम का इनिशियल फलाना दिमाग का
कुछ नहीं आपको मिलेगा। सिंपली आपने अपने मन की आवाज़ को, अपने इंट्यूशंस को पिक करना है और अपने इंट्यूशंस के हिसाब से या तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, यानी कि या तो की या लॉक को पिक करना है। सिंपल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पाइल नंबर 1 की से, कि आपको लेकर के भगवान के मन में कैसी भावनाएं हैं, भगवान क्या सोचते हैं आपके लिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं तो वो आपको क्या देने वाले हैं। लाइक सीरियसली अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे बहुत एक्सट्रीम सा कुछ अलग सा लग रहा है। चलिए देखते हैं, आइए जानते हैं फॉर द पाइल नंबर। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस रीडिंग में। सो आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्स है, जो ऊर्जाएं हैं, वो आपके बारे में क्या सोचती है, डिवाइन आपके बारे में क्या सोचती है, जो गॉड है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ की रिंग है, तो मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज एमेथिस्ट। ओके, दिस इज एमेथिस्ट। और इसको ना मुझे वैसे तो इस सेकंड जो फिंगर है ये मेरी इधर वाली, इसमें पहनना चाहिए। दिस इज एमेथिस्ट। ओके, सी, कैन यू सी द शाइन, राइट? सो दिस इज एमेथिस्ट। मुझे इस फिंगर में पहनना चाहिए। हर लड़की को एमेथिस्ट को चांदी में इस फिंगर में पहनना चाहिए, बट मुझे गाइडेड है कि मैं इस फिंगर में पहनूं। कई बारी ना मेरी इस फिंगर में मुझे पेन शुरू हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टोन है, तो मैं इसको इसमें धारण कर लेती हूँ। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 और आइए जानते हैं कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड्स प्रॉपरली अफर्म कर लिए हैं, जानते हैं कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज की रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मुझे बताइए, आपने अभी तक क्वेश्चन आंसर राउंड खेल लिया है या नहीं खेला है? अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर वाला राउंड नहीं खेला है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर वाले सीक्वल को नहीं पिक करा है, तो भाई जाके सबसे पहले उसे ही करो। ठीक है, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को पिक करो कि आखिरकार जो यूनिवर्स है वो आपको क्या बताएगी ना, उसके बाद तो आपके लिए दैट विल बी अ सीक्रेट। ओके, तो चलिए भगवान क्या सोचते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने की को पिक किया है। सबसे पहले तो जिन्होंने भी चाबी को पिक किया है, मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप सॉल्यूशंस पर नज़र ज़्यादा रखते हो रेदर देन अपनी प्रॉब्लम्स पर। आपके दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही होती है ना, तो आप उसको साइड लाइन करके और हमेशा कोशिश करते हो कि कोई सोल्यूशन निकालें। यू आर वेरी ओपन थिंकर, यू आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। इवन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप हमेशा फंसते कहाँ पर हो, आप हमेशा फंसते हो लोगों को बचाने में, लोगों की हेल्प करने में आप हमेशा फंस जाते हो। और ये जो फंसने वाला जो आपके साथ काम होता है, ये तब होता है जब आप ज़्यादातर लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दैट यू ऑलवेज ट्राइंग टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम द अदर पीपल। मैं सही कर रही हूँ, मैं सही नहीं कर रही हूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे ऐसे ही करना चाहिए या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब यू ऑलवेज ट्राई टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सही नहीं है। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा प्लीज़ इसको थोड़ा ठीक करें। लेट्स पिक द कार्ड फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने लॉक को पिक किया था, सॉरी जिन्होंने की को पिक किया है। Please universe, why I'm mixing two things together? Bottom of the deck है Ace of Pentacles। यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं। King of Pentacles दिखाती चलती हूँ आप लोगों को। The Judgment, ओके, Empress, द डेविल। ओके जी, तो 1, 2 और 3 कार्ड तो यहाँ पर मेजर ही आए हैं। एक कार्ड माइनर आया है जिसमें भी किंग का कार्ड है, द किंग ऑफ पेंटिकल, विच इज माई फेवरेट किंग, आई मस्ट से। हाँ चलो बताऊं, शुरू करते हैं।
एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं अभी और टेक्स्ट इस्तेमाल करूंगी। तो मुझे क्या महसूस हो रहा है ना यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको लेकर के हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये नेक्स्ट क्या बोलेगी, अब ये नेक्स्ट क्या करेगी। मतलब यूनिवर्स इज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन यू, लाइक इन योर एक्शंस। भगवान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार, जेन्युइन, काइंड हार्टेड और एक सिंपैथी गिवर या एक हेल्पर की भांति हो। आप लोगों की मदद करने में कभी हिचकिचाते नहीं। आप हमेशा हर किसी को उसकी ज़िंदगी में हेल्प करना पसंद करते हो और आप हमेशा सही डिसीजंस लेते हो। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप हमेशा सही डिसीजंस लेते हो और आप एक ऐसे इंसान हो, भगवान को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर आपको तकलीफ भी हो रही होगी ना तो भी आप मुंह से नहीं बोलोगे। तो भगवान जी को ऐसा लगता है कि यार मुझे इसकी तो मदद करनी पड़ेगी, ये खुद की मदद खुद नहीं कर पा रहा है, या ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये तो हमेशा दूसरों के लिए ही लगा रहता है, ये हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इसके लिए फिर कौन करेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये चीज़ ना सिखाना भी चाहती है कि आप इमोशनली कोडिपेंडेंट पर्सन हो। ठीक है, फाइल नंबर 1, इमोशनल कोडिपेंडेंट लोग पता है कैसे होते हैं? ये नहीं है तो मैं नहीं रह सकती, ये दुखी है तो मेरा मन नहीं लग रहा है। मतलब दे आर नॉट लिविंग विद देयर ओन सेल्फ, वो अपने साथ नहीं जी रहे होते हैं, वो अपने आसपास के जो लव्ड वंस है ना उनके साथ जी रहे होते हैं, उनके साथ रह रहे होते हैं। देखो आज के ज़माने में मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आप प्यार नहीं करते हो, आप प्यार से भी कई गुना ज़्यादा स्टेप्स ज़्यादा दे देते हो लोगों को। ठीक है, वही वाली बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को ज़रूरत है 10 की, आप उसको 100 दे रहे हो, 10 के आने का तो कोई सीन है ही नहीं, जो आपने 90 उसको और एक्स्ट्रा दे दिए वो और आपके डूब गए। ऐसी गलतियां मत करा करो। भगवान को ना आपकी टेंशन रहती है, कुल मिला के मैं सही बताऊं तो भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है ताकि आप लोगों का कल्याण कर सकें। ओके, दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज हेल्पिंग अदर पीपल इन देयर वर्स्ट सिचुएशन। भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप लोगों की मदद करें, लेकिन एक बड़ा लेसन आपको सीखने के लिए भी बोला जा रहा है कि आप दुनिया की मदद करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का पपलू बनवाते रहें, खुद को बेवकूफ बनवाते रहें, खुद के लिए कोई स्टैंड ना लेकर के बस चले जा रहे। दिस इज व्हाट यूनिवर्स सेज, स्टॉप डूइंग दिस थिंग, वरना आपकी बात चपेट पड़ जाएगा। भगवान जी ये चीज लिटरली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास है डेविल का कार्ड। आपको पता है आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सामने कर दिया है कह के। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता लग गया है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं या आप कहाँ कहाँ से कमज़ोर हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता लग गया है कि आप कहाँ तो कमज़ोर हो, कहाँ आपको क्या चीज़ पता लगनी चाहिए, कहाँ पता नहीं लगनी चाहिए। और इन सब चक्करों की वजह से पता है आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी इमेज खराब हो रही है। आप भोले हो, आप अपने मन की जितनी भी बातें हैं वो लोगों को बोल देते हो कि यार देख मुझे ऐसा लग रहा है, ये वो सब। आप जो है आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ क्या बुरा किया, क्या सही किया, वो सब भी चीज़ें आप लोगों को बता देते हो। लेकिन उसको बताने से हो ये रहा है कि सामने वाला आपको सिंपैथी के साथ नहीं देख रहा है, सामने वाला आपको इस तरीके से देख रहा है कि अच्छा इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इस पे अटैक करो, ये तो कमज़ोर है। तो भगवान इस चीज़ को लेके बड़े चिंतित रहते हैं। ठीक है, प्लस क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो भगवान ये चाहते हैं कि आप अपने आसपास रह रहे लोगों को जज करें कि एग्जैक्टली वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, आप लोगों को जज करें, आप लोगों को देखें, उनके रियल फेसेस को देखने की कोशिश करें। प्लस क्योंकि यहाँ पर 10 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10th मंथ आ रहा है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो जब भी 10th मंथ आ रहा है ना, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आई एम पुलिंग योर एनर्जीज और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना वो किस तरीके के हैं। ओके, जो तुम इतना लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, इतना जो किसी ने बोल दिया तो बस वही कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी ना वो कुएं के मेंढक की तरह बना ली है।
कुएं का मेंढक कैसा होता है, उसने बाहर की दुनिया, उसने समुद्र, उसने सागर नहीं देखा होता है, तो उसको लगता है जो ये है ना वही रियलिटी है, बट वो इस चीज को नहीं समझ पाता। वो समुद्र के मेंढकों से ज्यादा बेकार ऊर्जा, बेकार सोच में जीता रहता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं यार यूनिवर्स आपको ये चीज बोलने की कोशिश कर रही है कि भैया उस ऊर्जा में मत रहो, तुम बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, तुम बहुत कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में ला सकते हो, तो उसको लेकर आओ। भगवान भगवान को ऐसा लगता है दैट यू आर एन एंजेलिक स्पिरिट, और इवन ऐसा हो भी सकता है आप कोई फॉलन एंजल है, या आप कोई ऐसे हीलर है जिसको धरती पे भेजा गया लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वो धरती पर आकर के अपना सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, अपना जो सबसे बड़ा काम है, खुद को हैप्पी रखना, खुद को पहले इंपॉर्टेंस देना, फिर लोगों को इंपॉर्टेंस देना, भूल चुके हो आप। ठीक है, लिटरली भूल चुके हो। और इस चीज़ के लिए ना भगवान कभी कभी खुद को भी दोष देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ आज इसकी जो कंडीशन है उसके, कि मैंने इसको क्यों नहीं सिखाया कि तू भाई गलत है, तू इस तरीके से मत करे। और भगवान आपको एक चीज़ और बोलना चाहते हैं विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत जल्दी, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में इतनी मैसिव सक्सेस होगी मनी को लेकर के, इतना मैसिव आपके पास में सक्सेस होगी, पैसा होगा, लग्जरी होगी, कि आपको और अपने आसपास के लोगों की सच्चाइयां दिखेंगी, और आपको आपके आसपास के लोगों की रियलिटी दिखेगी कि कोई कितना बुरा और कोई कितना भला हो सकता है, कि लोग कितने ज्यादा दल बदलू हो सकते हैं, कि लोग किस तरीके से अपना उल्लू सीधा करने के लिए काम करना जानते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है, बट स्टिल यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको भगवान जी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भगवान की नजरों में आपने एक अच्छी जगह बना रखी है। पाइल नंबर 1, भगवान आपको समझदार समझते हैं, काइंडफुल समझते हैं, मेहनती समझते हैं, हेल्पर समझते हैं, और भगवान को ऐसा लगता है कि आप बहुत डेलिकेटेड हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो, और आप वो सब कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूनिवर्स को ऐसा फील होता है, भगवान जी को ऐसा लगता है, लेकिन भगवान जी आपके लिए थोड़े से परेशान भी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि आप खुद से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, और वो लोग आपका कब इतना कोई बड़ा नुकसान कर देंगे ना कि फिर आप रोते रह जाओगे। इसके लिए भगवान कहीं ना कहीं डरते हैं। नाउ लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स, और कुछ जानने के लिए। और कुछ अगर भगवान आपको बोलना चाह रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक इट्स रेजिलेंस। कभी कभी जिंदगी में कुछ जहर ऐसे होते हैं जो पीने पड़ते हैं अपना कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही जहर पीते रहें। बाबा ने भी सिर्फ एक बार हलाहल पिया था, ऐसा नहीं है कि वो हर मिनट जाके या हर दिन जाकर के पी रहे हैं, नहीं। तो अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो ना, तो बस एक बार कर दो, बस बहुत है। उसके बाद अगर वो इंसान उस चीज की मान मर्यादा ना करे, उस चीज को इंपॉर्टेंस ना दे, तो भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। ठीक है, लिटरली पकड़ो और फेंक दो कि भाड़ में जाओ। तुम लोगों की, कहना नहीं चाहिए, वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट तुम लोगों की औकात ही इतनी है कि तुम इतनी ही गंदी सोच के कीड़े रहोगे, ऐसा आपको मन में आना चाहिए। ठीक है, नाउ एंडिंग्स, दिस इज अ कार्ड नंबर 29, दैट मीन्स 11, यानी कि 2 नंबर, मून की एनर्जी। फिर है फेदर द मैसेज, कार्ड नंबर 7, और फिर है कार्ड नंबर 5 ऑब्स्टिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना भगवान से हमेशा पूछते रहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अब क्या करूं आगे, मेरी जिंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं। तो उसके पीछे का रीजन आप ही हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, भगवान आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि दिस इज यू ओनली, दिस इज द ओनली वन, यू, आप ही हैं। ऐसा कैसे? जब समय आता है, अब कुछ मैं आपकी बुराइयां कर रही हूं, तो अगर हिम्मत है तो सुन लेना, और हिम्मत नहीं है तो डायरेक्ट आप शिफ्ट कर सकते हो टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बुराई नंबर 1,
बुराई नंबर 1, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना आपको अपनी खुद की, तब आप अपनी इंपॉर्टेंस तो देखते नहीं हो। आप क्या देखते हो? कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे। और वो कर लेंगे आपका आता नहीं, और जब आपके हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है, जब आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी भाग जाती है ना, तो फिर आप एकदम से सक्रिय होते हैं और बोलते हैं मेरे साथ ही ये चीज क्यों हुई। और इस चीज के लिए भगवान आपको बार बार समझाते रहते हैं कि भैया खुद की देख लो पहले, मतलब पहले ना खुद की निपेड़ लो, ठीक है, पहले खुद का निपटा लो, फिर दूसरे के निपटावड़े में जाना। ऐसा पता है आपके साथ क्यों होता है? आप खुद को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे दे के थक जाते हो कि फिर आपका मन ही नहीं करता कि मैं खुद को इंपॉर्टेंस दे दूं। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन गाइज, समझने की जरूरत है, ठीक है। बुराई नंबर 2, आप कुछ अच्छा हो भी रहा होता है ना, तो उसमें भी आप गंदा ढूंढते हो। मेरे साथ कैसे हो सकता है ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ? और वही सब के सब मिट्टी हो जाता है, वही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब खराब हो जाता है उसी पोजीशन पर, सब खराब हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिविटी चलती है, एंड यू आर नॉट एट ऑल अ नॉर्मल बीइंग। आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो, पाइल नंबर 1, इस चीज को समझो। और क्योंकि आप एक नॉर्मल बीइंग या एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तो आप इजीली मैनिफेस्ट करते हो चीजें। यूनिवर्स का एक बहुत ही शानदार सा लॉ है, हम सब लोग जानते हैं, दिस इज अ पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट थिंग लाइक अकॉर्डिंग टू आवर इंटेंशन। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, उतना फास्ट उस चीज को हम देखते हैं। और आप क्या करते हो? आप हर चीज में नेगेटिविटी खोजते रहते हो। आज अगर आपने गोलगप्पे खाए हैं ना, जो कि आपके बड़े फेवरेट हैं, तो आप उसको गोलगप्पे को खा के खुश नहीं हो रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो कैलोरीज चले गई, शिट यार जबान पे टकी नहीं है, ये और वो। पहली बात तो डिसीजन मेकर बनो अच्छे। अगर मन कर रहा है खाने का तो खा लो, लेकिन कम मात्रा में खाओ। और अगर मन नहीं कर रहा है तो उस चीज को मत करो। मन कह रहा है कि यार खा ले, लेकिन तन कह रहा है कि भैया अपना साइज देख ले, तो मत खाओ। मतलब यू हैव टू बी क्लियर फ्रॉम योर माइंडसेट। आप जो कि क्लियर नहीं होते हो, दिस इज बुराई नंबर 3। बुराई नंबर 2 थी कि आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हो। और बुराई नंबर 4 क्या है वो सुनो। भगवान आपको हर बार दिखाते रहते कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, ये नहीं वो कर ले, लेकिन आपके दिमाग में तो एक ही चीज घुसी रहती है, और वो क्या है? सब फालतू की बातें है, सब फालतू की बातें। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपको बार बार कोई सेम मैसेज दे रहा है, तो ये मैसेज आप ही के लिए होगा ना मेरे बेवकूफ लोगों। पाइल नंबर 1, बेवकूफ क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो। यू आर ए डायमंड जिसे अभी तराशना बाकी है। अभी आप अपने आप को पत्थर समझते हो, लेकिन आपको अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता कि आप एग्जैक्टली हो क्या चीज। तो भाई उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझो, उसको इंपॉर्टेंट लो अपनी लाइफ में। यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। तो भगवान ये सोचते हैं आपके बारे में, और वो आपको ये बोलना चाह रहे थे। एंड इन द लास्ट, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है अवेकनिंग। सो अभी जो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी स्टेज चल रही है अवेकनिंग की। अवेकनिंग मतलब समझ रहे हो अभी आप कि मैं कौन हूं। अभी आप समझ रहे हो कि लाइफ क्या है। अभी आप समझ रहे हो कि मुझे करना क्या है। सो यू आर इन अ पाथ ऑफ अवेकनिंग। तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1। अब अगर आप लोगों को याद हो, और अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जो इंट्रो पार्ट था आज के वीडियो का, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पिक करे थे जिसका आंसर या तो हाँ है या ना है। तो वो एग्जैक्टली आंसर है क्या, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपकी ऊर्जा कैसी है, प्रभु आपको क्यों पसंद करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, उसको जानने के लिए आप एकदम लास्ट इन दिस वीडियो जाएंगे और चेक इन करेंगे। ठीक है, आज की रीडिंग में बस इतना ही फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी।
आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव दैट क्वेश्चनर इन देयर लाइफ। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने लॉक को पिक किया था तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, भगवान आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को ठीक से नहीं देखा है, अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चनर नहीं किया है, तो आपको जाके उस क्वेश्चनर को पिक करना चाहिए। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, आपको समझना चाहिए दैट व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। इंट्रोडक्शन में एक 10 क्वेश्चन का क्वेश्चनर आप लोगों से शेयर किया गया है, जिसका आंसर या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। आपको जाकर के उस क्वेश्चनर को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और पता लगाना चाहिए दैट व्हाट काइंड ऑफ सोल यू आर, आप अभी कौन से पाथ पर चल रहे हो। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, यानी कि अगर आप लोगों ने लॉक को पिक किया था, तो आइए जानते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या सोचते हैं, भगवान आपके लिए क्या सोचते हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या आपको देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हाथ में लेते हैं। सबसे पहले एक बात, पाइल नंबर 2 गाइस, एक कहावत है, जंगल में हाथी चलता रहता है, पीछे जो डॉगीज हैं वो भौंकते रहते हैं, लाइक कंटिन्यूसली। ठीक है, वो बात करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। हाथी मुड़ता है, उन्हें देखता है, एक तगड़ा सा लुक देता है और आगे बढ़ जाता है। डॉगीज वहीं भौंकते रह जाते हैं और वो डॉगीज ही रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाथी है वो द ग्रेट एलिफेंट बनता है, आगे बढ़ता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से सुचारू रूप से चलाता है। So now it's totally up to you what you really want to be, a dog or a elephant. ये कहावत ना बहुत बचपन में मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। जब मुझे मेरे कज़न्स बुली करते थे ना, मतलब मैं एक ऐसी चाइल्ड रही हूँ जिसको उसके कज़न्स ने बहुत बुली किया है। तुम ऐसी दिखती हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे नेल्स ऐसे हैं, तुम्हारी ये चीज़ वैसी है और फलाना ढिमाका। और एट दैट टाइम जब मुझे अपने आप को ठीक से रखना नहीं आता था या हमारे थोड़े ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छा खाने को है ना अच्छा पहनने को है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ दे वर राइट। तो मैं बहुत रोती थी घर आकर के। तो मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ समझाई कि बेटा, हाथी चलता रहता है, डॉगीज भौंकते रहते हैं, वो भौंकते रह जाते हैं और हाथी जाके अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है। नाउ दिस इज अप टू यू दैट व्हाट यू रियली वांट टू बी, अ डॉग और अ एलिफेंट। तो ये कहावत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग ना बहुत ज़्यादा लोगों की इस ऊर्जा में आ जाते हो कि यार पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, यार लोग मेरे लिए ऐसा तो नहीं बोल देंगे, यार वो ऐसा तो नहीं कर देगा। तो ये जो ऊर्जा आपकी चलती रहती है पाइल नंबर 2, यू नीड टू टर्न दिस आउट। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, किसने क्या बोला आपके लिए, दिस इज back of your foot, this is back, okay, this is in the back energy। अगर कोई आपके सामने आकर के कुछ भी आपके लिए अभद्र कह रहा है तो मुंह तोड़ दो उसका, तगड़ा वाला। लेकिन अगर कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है, पीठ पीछे बकवास कर रहा है, तो उसको बकवास करने दो रे, टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा चिक चिक अपने दिमाग में नहीं घुसाने का। ठीक है, आगे बढ़ने का, हमेशा आगे जाने का। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपको समझाने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी लॉक को पिक किया है, दे आर closest persons. They don't want to talk much, but they always been triggered from the words of outer people कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ठीक है, so you have to be in your energy, you know your worth। Pile number 2 guys, जिन्होंने भी लॉक को पिक किया है, आप प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो रेदर देन सॉल्यूशंस। आपको प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि अगर आपने अभी एट प्रेजेंट
अपने सॉल्यूशंस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में आप बोलोगे कि यार मुझसे गलती हो गई। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन, वर्गो एनर्जी। नाउ कार्ड्स दिखाती हूं आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, दिस इज 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या सोचते हैं भगवान आपके बारे में? ये जो स्टार्टिंग का 5 मैंने जो ये आप लोगों को इतनी सारा जो ज्ञान दिया ना, हाथी चल रहा है, डॉगी भौंक रहा है, वगैरह वगैरह, यूनिवर्स एग्जैक्टली लाइक गॉड एग्जैक्टली वांट टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि भगवान आपको समझा समझा के दुखी हो चुके हैं कि भाई तुम जितना ज्यादा ध्यान दोगे इन चीजों पे, उतना ज्यादा तुम देखोगे कि ये चीजें बढ़ रही हैं तुम्हारी जिंदगी में। और क्योंकि तुम इतना ज्यादा ध्यान देते हो, भगवान ये आपको बात बताना चाहते हैं, क्योंकि तुम इतना ज्यादा ध्यान देते हो इन सब चीजों पे, दैट्स वाई तुम अपनी जिंदगी में पीछे हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो? क्योंकि तुम इन सब चीजों पे ध्यान देते रहते हो ब्रो, हर वक्त ध्यान देते रहते हो। क्या बोल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अरे फड़ में जाने दो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की डिग्निटी को लॉस पहुंचाना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे ऐसे क्रम्बल कर देना, और हमेशा अपनी अपनी चलाना, अपने आप को डोमिनेशन में रखना, सामने वाले को बेवकूफ समझना। तुम तो बेवकूफ नहीं हो, पाइल नंबर 2, देन व्हाई यू आर मेकिंग योरसेल्फ फूल इन दिस पाथ। तो भगवान आपको यही चीज कहना चाहते हैं। भगवान समझ नहीं पाते हैं, भगवान को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के इंसान हो, आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता करके जमीन पर भेजा था, आपको इतने सारे सोल पर्पसेस दिए थे। आपका सोल पर्पस है नॉलेज गेन करना, एक्सप्लोर करना, इनिशिएटिव लेना, और उस इनिशिएटिव को एक्सपीरियंस बना के लोगों से शेयर करना, ताकि वो जो लोग हैं, आपको जो भी सुन रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें अपनी जिंदगी में। दिस इज योर सोल पर्पस। मैं तो एक नॉर्मल रीडिंग करी थी, बट सोल पर्पस भी यहाँ पर पिक हो गया, तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स कितना भरे पड़े हैं कि वो आपको बता दें ये सब चीजें, बट आप समझते ही नहीं हो। आपको इतने सारे, नाउ दिस वीडियो इज ऑल्सो अ साइन फॉर यू, बट मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हो और कितना आपके यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। भगवान आपको एकदम ऐसे दिखते हैं, लाइक क्या करूं, कितना समझाऊं इसको, ये क्या बेवकूफपंती कर रही है नीचे जाके। इसको मैंने बोला था कि तेरे को सीखना है, नीचे जाके लोगों को सिखाना है, एक्सपीरियंस में जोड़ना है अपने सारे ट्रिगर्स को। क्या क्या कर रही है यार ये, इसको क्या, इसको मैंने जिम्मेदारी दी है किसी चीज की। यूनिवर्स आपको लिटरली बोलना चाहते हैं, भगवान आपको लिटरली बोलना चाहते हैं, मैंने इसको किसी चीज की जिम्मेदारी दी, और ये क्या बेवकूफी पंती कर रही है भाई नीचे जा करके। हाँ, ये चीज भगवान बार बार आपके लिए सोचते रहते हैं 24/7, और उनको ऐसा फील होता है कि कल को ऐसा ना हो कि अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के बजाय उनमें इतना घुस जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फेंक फाक के और भाग जाए कहीं। टेंशन में है भगवान आपको लेके, लाइक लिटरल टेंशन जिसे हम बोलते हैं। प्लस पता नहीं मुझे ये चीज कहनी चाहिए या नहीं, बट कई बार भगवान डिसअपॉइंट होते हैं आपके एक्शंस को देख के, क्या ये ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। देखो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का इस दुनिया में होने का मकसद बहुत ही सिंपल है। आपको जितने भी दुख मिले, जितने भी तकलीफें आपको मिले, दिस इज ऑल इन योर सोल पर्पस। ये सब के सब आपके सोल पर्पस के अंदर है। तो आपको ऐसे मोमेंट पे पता है क्या करने की जरूरत है, आपको ऐसे मोमेंट पर चीज़ों को समझना है, मेरी गलती कहाँ रही, इस गलती को मैं नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराऊंगी। फिर वो जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आपको इनिशिएट करना है अपनी लाइफ में, उसको एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को और अच्छे से समझना है और लोगों को समझाना है, ताकि वो अपनी लाइफ में गलतियाँ ना करें। और क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो भगवान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये बस अपनी अपनी परेशानियों में फंसी हुई है,
ये बाहर नहीं निकल रही है, और क्योंकि ये बाहर नहीं निकल रही है तो ये चीज़ों को जान नहीं पा रही है, ओवर थिंकिंग करती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है, हर वक्त रोती रहती है और कोई रास्ता निकालने के बारे में नहीं सोचती है। लो कर लो बात, ऐसे से कहा जाए। इसलिए यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया कि भगवान आपको लेकर के हैंग्ड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि भाई इसको कैसे समझाऊं मैं इसको। और आज आप इस रीडिंग को भी इसलिए देख रहे हो क्योंकि भगवान आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि भाई अब तो समझ जा, अब तो समझ ले भाई, ठीक है, अब तो समझदार हो जा। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ पेशेंस, caution, community, angel numbers, the confirmation, and bottom of the deck possibilities. तो आने वाले समय में it's a high possible chance for you to get whatever you are dreaming. Like अभी जो भी आप सपने में ड्रीम करते रहते हो, ये हो वो हो मेरे पास, वो सब आपको मिल सकता है अगर अभी आप थोड़ी मेहनत और करो और जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को 999, 555, 111 या 222 दिखे तो समझ जाना कि ये रीडिंग सच में आपके लिए है और आपको भगवान सच्ची में बोल रहे हैं कि भाई अब तो समझ ले, अब तो समझ जा, ठीक है, अब तो कर ले, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ एंजल नंबर कंफर्मेशन। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है बिल्ट अ कम्युनिटी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए या एक फेसबुक ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक कम्युनिटी बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ और उसके अंदर लोगों को जोड़ो। जो भी समस्या आपके लाइफ में चल रही है उस समस्या से रिलेटेड लोगों को उसके अंदर ऐड ऑन करो। अब कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता, जो मैसेज आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा करो और उसके अंदर काम करो, लोगों को मदद करो, प्लस पेशेंस रखो। आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन जो आज बोला गया है ना उसको समझ लेना, पल्ले गांठ बांध लेना, नहीं तो चपेट पड़ेंगे, सच्ची बता रही हूँ मैं। दिस इज नॉट डन यार। इस तरीके से आप लोग इतना नेगेटिव रहते हो, ऐसा ऐसा सोचते रहते हो आप लोग, दिस इज नॉट डन। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। In the last, there is a message for you guys. Open your heart chakra. अपने दिल के चक्र को ओपन करने के लिए start wearing green. Have faith. सच्चाई मुंह से जबान से निकालो, अपने लिए स्टैंड लो, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो और किसी भी भगवान का कोई एक मंत्र या उनका कोई एक नाम डेली रेगुलेशन में जाप करना स्टार्ट करो। You really need to do this. Okay, so open your energies. Open your energies. अगर आपने ओपन नहीं करी अपनी एनर्जीज तो ऐसे ही दुख पाते रहोगे, कुछ खास मिल नहीं पाएगा, आप रोते रह जाओगे और फिर बोलोगे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है। So this is for the pile number 2 people, the people who chooses lock. तो open yourself. अपने आप को परेशानी, लाचारी और दिक्कतों में बंधा रहने से बेटर है कि आप अपने आप को ओपन अप करें, थोड़ा ओपन करें, सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अब आती है बारी हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की। तो आइए देखते हैं कि कितने सवाल किसके कितने सही हैं, कितने सवाल किसके कितने गलत हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अभी कुछ समय पहले लाइक इन द इंट्रोडक्शन आप लोगों से कुछ सवाल करे थे, ठीक है। सवाल क्या थे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या आपने कभी अपनी गलती पता होने के बावजूद सिर्फ ईगो की वजह से सॉरी नहीं बोला है? क्या आपने कभी किसी को जज किया है जबकि आपको उसकी पूरी सिचुएशन पता ही नहीं थी या पता भी थी? क्या आपने कभी किसी की सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर जेलसी महसूस की है और बाहर से खुश होने का नाटक किया है? क्या आपने कभी किसी के साथ गलत किया और फिर खुद को जस्टिफाई किया कि उसने भी तो मेरे साथ किया था तो मैंने भी कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? क्या आपने कभी किसी की बात को जानबूझकर इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे नाराज थे?
क्या आपने कभी किसी की कमजोरी या पर्सनल बात को बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी किसी से मन में नाराजगी रखी लेकिन ऐसा बिहेव किया जैसे कि सब सही है? क्या आपने कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगा कि जब मुझे जरूरत थी तब इसने मेरी मदद नहीं की थी? क्या आपने कभी अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन या किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम किया है? यस फॉर मी। और क्या आज भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं? ट्रू। So guys, here is the answer. How many of you people think कि कैलकुलेट करो, सबसे पहले तो अपने जो नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करो. हाउ मेनी यस यू आर हैविंग राइट नाउ? हाउ मेनी यस? कितने यस हैं आपके? चलो फटाफट फटाफट यस को कैलकुलेट करो. यस को ही कैलकुलेट करना है, नो को काउंट नहीं करना है, यस को काउंट करना है. कितने यस हैं? 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. कितने यस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. शाबाश, कम ऑन, जल्दी जल्दी. नाउ हियर इज द आंसर. अगर आपके मोर देन 8 आंसर्स यस हैं, काउंट कर लिया आप सबने? पक्का? ओके. सो अगर आपके मोर देन 8 आंसर्स यस हैं, सो योर हार्ट इज रेडी फॉर द डिवाइन ग्रोथ. जो ईश्वर हैं वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो. नाउ अगर आपके आंसर्स मोर देन 5 यस है, यानी कि 5 to 7 आंसर्स आपके यस हैं, तो देयर आर फ्यू पैटर्न्स डिवाइन वांट्स यू टू वर्क अपॉन दैट. कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अभी एट प्रेजेंट क्या करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है. ठीक है. और अगर 5 से कम आंसर आपके यस है, यानी कि 1, 2, 3 या 4 ही आपके यस हैं, तो भाई दिस इज अ बिग कॉल फॉर यू गाइज. बिग 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 कॉल फॉर यू. भैया अपने पे काम कर लो. ठीक है. भगवान के लिए कोई भी खुश नाखुश वाली बातें नहीं होती. भगवान बस ये चाहते हैं कि आप ग्रो करते रहें. ईश्वर बस ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, स्पिरिचुअली आप अपने आप को बैलेंस करते रहें. सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू. अगेन आई एम रिपीटिंग. अगर 0 से 4, यानी कि या तो 0 यस है ही नहीं यस, या 1, 2, 3, 4 तक अगर आपके यस है, तो दिस इज अ बिग कॉल फॉर यू. यू आर इन अ डेंजर. अगर 4 से ज्यादा, यानी कि 5, 6, 7, 5, 6, 7 अगर आपके आंसर है यस, तो डेफिनेटली कुछ पैटर्न्स हैं जिनको बदल लोगे तो सब सेट हो जाएगा. और अगर 7 से ज्यादा आपके आंसर यस है, यानी कि 8, 9 या 10 आपके आंसर सही हैं, तो yes, you are on a right path and you need to see that you are shining for sure. So this is all about आज की intuitive reading. आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स. तो अपने कमेंट्स करना ना भूलें कि आपके कितने सवाल हाँ थे और कितने सवाल ना थे. ठीक है. कितने सवालों का जवाब हाँ था और ना था ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में. खुद से खूब प्यार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर सच रीडिंग्स. लव यू ऑल.